तो चर्स भांग पीता है, जिसको होश नहीं है। हम तो सर फिरे लोग हैं, हम तो मरने के लिए आए हुए हैं कि इसराइल साडा अब्बा है नहीं। हराम का माल खा खा कर तूने भी कभी मुस्कुरा कर हमें देखा था। खान साहब के दौर में चूंकि इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबात चल रहे थे, तो हमें रिसालत की रीत को बरकरार रखना आता है। इमरान खान का जो फैसला आने वाला है, उसकी पार्टियां पैसे देती हैं। जिन लोगों की बच्चियां धरनों में आकर नाचती हैं, वो तो कहते हैं जी हमें तो एक जलसा नहीं करने देते, हमें झंडा भी फ़लस्तीन का नहीं उठाने देते, तो इन्हें क्यों आने दिया गया है? तशय्युअ हज़रात थे, उनको भी पता है कि यहाँ पर हुसैनी बैठे हुए हैं और वो अपनी करबला सजाए बैठे हैं। बसें भरने के पैसे होते हैं, इन लोगों का यही इलाज है जी, इन्हें बहरी जहाज़ में भरें और इनको फ़लस्तीन भेज दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काजी अजीम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लब्बैक या अक्सा धरना, जो कि फैज़ाबाद के मकाम पर इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जारी है। और इस वक्त मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, जो कि टिकट होल्डर भी थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से PP 159 में, उनके साथ मौजूद हूँ। आज हम फैज़ाबाद का ये धरना और इससे मुतल्लिक बहुत सारी जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन चल रही है इस धरने को लेके, उसके बारे में मुफ्ती साहब से मुख्तलिफ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक करीम का शुक्र है। अच्छा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2017 के अंदर इसी मकाम में अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू आपकी क़यादत में पहला धरना जो है वो दिया था, और वो जो कि एक कामयाब और पावरफुल तरीन धरना था। उसके बाद आज उन्हीं के साहबजादे इस दोबारा फैज़ाबाद के मकाम पे मौजूद हैं, धरने को लीड कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के धरने को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन चल रही हैं, जिसमें एक बात ये भी डिस्कस की जा रही है कि फ़लस्तीन के हवाले से 8 माह के बाद जो है वो तहरीक लब्बैक को याद आई है। तो आप इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देंगे कि 8 माह वाकई तहरीक लब्बैक खामोश रही है या क्या सूरत हाल एक्टिविटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है और जितने भी नाज़रीन हैं और सामीईन हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला का ये फ़रमान है कि क़ूलू क़ौलन सदीदा, बात सच्ची करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात कहना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 8 माह के बाद मैदान में निकली है, ये सिर्फ़ आज के दौर में वही बंदा कर सकता है जो 24 घंटे भंग पीता है, जो चर्स भंग पीता है, जिसको होश नहीं है। उसको जब होश आती है तो शायद वो ये बात कर सकता है। बाकी जिसके पास कुछ शऊर है, थोड़ा सा भी शऊर है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से किसी न किसी हवाले से रिलेटेड है, वो बंदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से ये बात नहीं कर सकता कि ये फ़लस्तीन के लिए आज 8 माह के बाद निकले। हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की है, हर जगह पर दस्तक दी है, लेकिन उनके कानों में ऐसी मैल पड़ी हुई है हराम का माल खा खा कर कि उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बिल आखिर अमीर मोहतरम, अमीर अजीमत हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने यह फ़ैसला किया और 5 नवंबर को कह के गए थे कि हम आपको वक्त देते हैं, आप तमाम सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं को बुला लें, हम इस मसले पर अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर उनके साथ चलने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद 5 नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। ना उनको पता है वो वहाँ पर बात क्या करके गए, ना ही वो सुनना चाहते हैं, ना ही वो हमें दिखाना चाहते हैं। तो जब आखिरी हाल हमारे पास यही था कि हमने यहाँ पर आकर मैदान लगा लिया, मैदान सजा लिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो भी धरने आज से पहले हुए हैं, उसमें जो मेरे देखने को चीज़ आई है वो ये कि हर बार पहले से कुछ ज़्यादा तादाद होती है लोगों की। मिलियन मार्च के अंदर मैं मौजूद था यहाँ पे, लेकिन इस मरतबा उससे भी ज़्यादा पब्लिक है। आप इन लोगों को कैसे ले आते हैं? आवाम जो है वो पार्टियाँ पैसे देती हैं, बसें भरने के पैसे होते हैं, एक एक सीट पे बैठे बंदे की फ़ोटो ली जाती है
उन्हें खाना देते हुए प्लेटों की भी फ़ोटो ली जाती है और उसका पूरा पूरा एक एक पाई वसूल की जाती है, लेकिन फिर भी वो क्राउड नहीं बन पाता। जिस तरह के आपके लोग हैं, इतनी शदीद गर्मी में, मौसम की शिद्दत में यहाँ आए बैठे हैं, आप इन लोगों को कैसे निकाल के ले आते हैं? ये अपने कारोबार, घर बार सब कुछ छोड़ के आए बैठे हैं, पता भी नहीं है कब तक बैठना है। मजाज के रंग में किसी शायर ने कहा था कि तूने भी कभी मुस्कुरा कर हमें देखा था, तूने भी कभी मुस्कुरा कर हमें देखा था, तेरी नज़र का वो कर्जा आज तक अदा ना हो सका। ये जितने भी दीवाने आए हुए हैं, इन्हें इमाम बरहक अमीरुल मुजाहिदीन ने मुस्कुरा कर देखा हुआ है और इनको शफ़क़त की निगाह से देखा हुआ है, इन्हें मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया हुआ है। सो इसलिए ये चलते नहीं हैं, ये तो दौड़ने वाले लोग हैं। और अपनों ने भी देखा, बेगानों ने भी देखा कि लियाकत बाग से लेकर फैज़ाबाद तक बग़ैर पानी पिए, बग़ैर सांस लिए, बग़ैर स्टॉप किए मुसलसल ये काफ़िला इश्क व मस्ती चलता रहा, क्योंकि बाबा जी इनकी रगू में ये चीज़ इंजेक्ट करके गए हैं कि ये सफ़र है कुएं जाना, ये सफ़र नवाज़ लीग के लिए नहीं है, ये सफ़र पीटीआई के लिए नहीं है, ये सफ़र पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, ये सफ़र है कुएं जाना। और यहाँ हैं कदम कदम पर बलाएं, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। और इस मार्च में और तारीख लब्बैक के पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर बंदे लाए नहीं जाते, बंदों का इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है। क्यों? हाफ़िज़ शिराज़ी ख़ुद कहता है, देहात इश्क़ अहमद बंदगाने चीदा खुदरा, कि अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत आर ऐरे गैरे नतु खैरे को नहीं देता, ये पाकीज़ा दिलों में अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत का नूर रखता है। तो ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जीने वाले लोग हैं और ये हज़रत साद के उस जुमले पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं कि जब हज़रत साद ने कहा तो हुजूर बदर हमें नज़र आ रहा है, आप हुक्म देंगे तो हम अपनी ये 2-3 तलवारों के ज़रिए कैसर व किसरा के साथ भी जंग छेड़ देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में बहुत सारे साफ़ी बोल भी रहे हैं और काफ़ी हद तक बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका है जो साफ़ियों और मीडिया से रिलेटेड है। वो लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं जी ये इमरान खान का जो फ़ैसला आने वाला है उसकी वजह से निकले हैं, कोई कह रहे हैं जी ये आर्मी चीफ़ के कहने पे या उन लोगों के इशारों पे आए हैं। मीडिया पे, क्योंकि मीडिया का हर माशरे में क्या किरदार होता है जहन साजी करने के लिए। लाजमी बात है, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका बयानिया है, जो मुतालबात हैं वो एक जहन साजी के ज़रिए लोगों तक पहुँच रहे हैं, वरना आम बंदे को जो है वो, क्योंकि मीडिया पे आप तो बैन हैं और जो मीडिया पे दिखाने वाले लोग हैं वो आपके बिल्कुल मुखालिफ हैं। बहुत कम इल्ला माशाल्लाह जो लोग हमें जो देखने को मिले हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो तो हमारा पैगाम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और जो नहीं दिखा रहे उनके लिए ये है कि तुम अपनी चालें चल लो, अल्लाह भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाने वाला है और अल्लाह की खुफिया तदबीर हर शय पर गालिब आने वाली है। जहाँ तक मसला रहा जिस तंजीम का आप नाम ले रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बयानिया बनाया जाता है, चूँकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, तो मैं तो उनको कहता हूँ भाई खुदा के बंदो, अल्लाह तुम्हें भी अपने हबीब की मोहब्बत का नूर दे दे, तुम्हारे दिल में जो गलाजत वाली मोहब्बत है ये निकल जाए। और ये कैसी बात है, जिन लोगों की बच्चियाँ धरनों में आकर नाचती हैं उनके माँ बाप कहते हैं इमरान खान रियासत मदीना का नारा लगा रहा है। तो उनको बेसिक इसलिए तकलीफ़ है कि 2017 में 50 साल हो चुके थे कि मिर्ज़ाइयों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़। वो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आकर उनकी 50 साला इन्वेस्टमेंट, जो कि लाखों करोड़ों अरबों में नहीं थी, जो खरबों में थी, बाबा जी उसको मलिया मेट कर कर यहाँ से तशरीफ़ लेकर गए। क़यामत तक फैज़ाबाद का पुल इस बात पर गवाही देता रहेगा कि कोई यहाँ आया था जिसने आकर पूरी उम्मत को बताया कि ख़त्म नबूवत का शऊर क्या होता है। और वो शख्स, ये हैरानकुन बात है कि जो शख्स बग़ैर पर्ची के, लोग खान साहब के बारे में कहते थे कि पर्ची तो वेख के तकरीर नहीं करता, वो अंग्रेज़ी में भी तकरीर कर सकता है और वो जनरल असम्बली में पर्ची देखे बगैर तकरीर कर लेता है, लेकिन ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ देख कर भी पढ़ना नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि ख़त्म नबूवत पर पैरा हर एक नहीं देता, वही देता है जिसका इंतखाब बारगाह रिसालत से हो। दूसरी बात यह है कि 50 साला मिर्ज़ाइयों की मेहनत पर बाबा जी ने पानी फेरा
और फिर खान साहब के दौर में चूँकि इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबात चल रहे थे और अभी जस्टिस साहब ने उनको सीटें वापस दी हैं, अब वो इस ख्याल में थे कि हमारे पास सीटें वापस आ गई हैं, मखसूस नशिस्तें, अब हमारे पास जब मेजोरिटी हो जाएगी तो असी फिर कहेंगे इसराइल साडा अब्बा है नहीं लेकिन असी उन्होंने अपना अब्बा बनाना चाहते हैं। तो वो बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा मुंडा आया तो वो हुण कहंदे ने मुंडा आ गया तो फिर साडियां चीकां निकल आईयां, सारा बयानिया उलट हो गया, सारा उनकी सारी मेहनत पर, पहले मिर्ज़ाइयों की मेहनत पर पानी फेरा है, अब यहूदियों की और यहूदियों के जो एजेंट हैं उनकी मेहनत पर बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह का 28 साल का जो बेटा है उसने आकर ऐसा पानी फेरा है कि वो दिन को भी रो रहे हैं, रात को भी रो रहे हैं, सुबह भी रो रहे हैं। वो तो कहते हैं जी हमें तो एक जलसा नहीं करने देते, हमें झंडा भी फ़लस्तीन का नहीं उठाने देते, तो इन्हें क्यों आने दिया गया? ये गवर्नमेंट के साथ इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है या क्या मामला है? अच्छा, जब इनके ज़माने में, जब इनकी गवर्नमेंट थी, जब तारीक लब्बैक पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, उस दौर के अंदर रसूलुल्लाह के ग़ुलामों ने कभी ये नहीं कहा जी हमने जलसा रखा है तो अब हम मुलतवी करना चाहते हैं। ये जलसा व मुलतवी इसलिए नहीं हो सकता कि नचन वालियां दे बच्चों का जलसा नहीं है। तो इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है सीरत फरजंद हा अजुम्महात जौहरे सिद्को सफ़ा अजुम्महात। इकबाल कहता नेक मावां दे पुत्तर ही हुजूर दी खत्म नबूवत पैरा देंदे। फ़लस्तीन के साथ भी हर शख्स नहीं खड़ा हो सकता, फ़लस्तीन के साथ वो शख्स खड़ा होगा जिसको फ़लस्तीन का दर्द महसूस होगा, फ़लस्तीन का दर्द उसको महसूस होगा जिसका फ़लस्तीन के साथ कलमा तय्यबा का रिश्ता है। तो जिन्होंने पहला कलमा नहीं पढ़ना आंदा उन्हों का फ़लस्तीन के नाल कड़ा रिश्ता है। आपने बात की है 50 साल की उनकी मेहनत को ज़ाया कर दी है। अभी 7 सितंबर को ख़त्म नबूवत के हवाले से 50 साल जो कानून बना, गोल्डन जुबली आ रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लियाकत बाग के अंदर एक बार फिर कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। इस हवाले से पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई मैसेज, जो क्योंकि 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ऐसा ही है, गोल्डन जुबली वो कर रहे हैं। असल में आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ तो बेदीनी का ये हाल है कि लोगों को ये पता ही नहीं कि हुजूर आखिरी नबी हैं। और इमाम इब्न नुजैम ने अल-अशबा व नज़ायर में ये बात लिखी है कि जिस मुसलमान को ये नहीं पता कि हुजूर आखिरी नबी हैं, फरमाया फलैस बिमुस्लिम, वो मुसलमान हो सकता ही नहीं है। ख़त्म नबूवत का मसला इतना हसास है कि कोई तसव्वुर, कोई ख़याल में एक बार उसके दिल में ये ख़याल गुजर जाए और निकल जाए कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, उसी लम्हे में वो बंदा काफिर हो जाता है। तो 50 साल गुज़र चुके हैं मिर्ज़ाइयों को अक़लियत और गैर मुस्लिम करार दिए हुए। तो इंशाअल्लाह लियाकत बाग के अंदर जब हुजूर की ख़त्म नबूवत के नारे लगेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे पूरी दुनिया में मिर्ज़ाइयों की चीखें जिस तरह बड़ी ईद पर निकली हैं, इस तरह 7 सितंबर को फिर निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि 7 सितंबर को अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रख कर ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएँ, क्योंकि कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था, मुसलमान सिर्फ वो है जो अल्लाह ताला के एक होने पर और रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है। अभी जो आज से पहले तरीके लब्बैक पाकिस्तान के धरने हुए, उनमें शलिंग हुई, लोगों की शहादतें हुई, ये सारी सूरत हाल बनती रही। वज़ीराबाद में भी ये सब कुछ हुआ, उससे पहले फैज़ाबाद में हुआ। अब 10 मुहर्रम तक तो क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे मुल्क में बिजी हैं सिक्योरिटी को लेके, उसके बाद अगर ये सिचुएशन, क्योंकि इस तरफ लाजमी बात है हुकूमत ने किसी न किसी तरीके से अपने आप को दिखाना होता है, और जो खान साहब कहते थे हम रियासत की रिट को कायम करना चाहते हैं, अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, क्योंकि किसी भी क्राउड का ये एक तरीका ही इस तरह का होता है कि पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम बढ़ता है तो लोग घरों को जाना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? अल्लाह ताला अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम के तुफैल फजल फरमाए, अगर हुकूमत ऐसा कोई इकदाम करती है तो असी हुकूमत ने भी पुठे हो जाना है इंशाअल्लाह। अगर उनको रियासत की रिट को बरकरार रखना आता है तो हमें रिसालत की रिट को बरकरार रखना आता है। और हमने तो ये गर्दनें रखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम तो सर फिरे लोग हैं, हम तो मरने के लिए आए हुए हैं। तो लेकिन अगर किसी को शौक़ है तो वो फिर हमारा माजी पढ़ के देख ले, हमारा माजी देख के देख ले कि यहाँ 48 मिनट स्टेट फायर होते रहे इन सड़कों पर, लेकिन हुजूर के जो ग़ुलाम थे वो पीछे नहीं हटे, पीछे उन्हीं को हटना पड़ा
जो तनख्वाहें लेने वाले थे, जो जाने कुर्बान करने वाले, उनको तो परेशानी ही कोई नहीं है। और उस वक़्त तो इनके बकौल 150 बंदा था, अभी तो हज़ारों यहाँ बैठे हैं और लाखों आने वाले हैं इंशाअल्लाह। गज़ा के अंदर जो इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा जुल्म जारी है, वहाँ पे कल भी बमबारी की गई, निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया गया, मसाजिद, स्कूल, अस्पताल, उनके नज़दीक कोई चीज़ मानी नहीं रखती। इंसानियत का दर्द का सबक देने वाले जो हैं वो सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं एक तरफ। अगर मैंने कुछ साथियों के ट्वीट्स पढ़े, वो कह रहे थे जी इन लोगों का यही इलाज है जी, इन्हें बहरी जहाज़ में भरें और इनको फ़लस्तीन भेज दें। हमारा हाँ जी, असी तो पहले भी कहने हैं। तो अगर ऐसा ऐलान होता है तो आप बल्कि मैं कहता हूँ आप इतनी जहमत भी ना करें कि आप हमें बहरी जहाज़ों में भरेंगे। आप सिर्फ बार्डर के रास्ते खोलें, साढ़े कोल जड़ियां साइकिलां मोटरसाइकिलां असी वो लैके निकल जावांगे। तो पैराशूट के तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती है। हाँ जी, मैं तो पैराशूट पर भी चला जाऊंगा। अगर हुकूमत ग़ज़ाई और तिबी इमदाद देने के लिए, क्योंकि हमें कुछ खबरें मिली हैं कि हुकूमत इसके लिए कुछ काम कर भी रही है, ऐलान कर देते हैं जी ठीक है हम देने को तैयार हैं, तहरीक लबैक क्या करेगी? अपनी तरफ से फ़ंड करेगी या हुकूमती ख़जाने की तरफ देखेंगे? और अगर ऐलान होता है कि जी हम फ़ंड जो है वो कबूल करने के लिए तैयार हैं, पब्लिक दे, तो आपको क्या अंदाज़ा है कि आप उनके लिए इस हद तक तहरीक लबैक कुछ मैं तो समझता हूँ कि सरकारी ख़जाने में बहुत कुछ है, लेकिन वो वज़ीरों को जा रहा है, मुशीरों को जा रहा है, वो इनकी शाह खर्चियों में जा रहा है। इस्लामाबाद में आप सरीना होटल जाकर देख लें, वहाँ पर ये सारे जितने ये बड़े बड़े वज़ीर हैं, ये रोज़ाना का इनके अयाशियों के सामान हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकारी ख़जाने से जो मुराद इनको दी जा रही हैं वो मुराद बंद करके सरकारी ख़जाने का सारा ऑडिट का जो सिस्टम है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले किया जाए। उसके बाद बाकी अगर कहीं फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तो ऐलान कर लिया हुआ है कि 15 लाख तो मुजाहिद भी देंगे, उन्होंने खर्चा भी देंगे। अच्छा, गज़ा के हवाले से हमने एक वीडियो देखी है, काफ़ी लोगों ने देख रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी अहमियत को आप थोड़ा वाज़िया करें। खातून कह रही हैं कि या रसूलल्लाह आप इनकी शफाअत ना फरमाएं, जी ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। और ये हो सकता है कुछ लोगों तक ये पैगाम ना पहुंचा हो, लेकिन इसकी क्या अहमियत है आप इसको थोड़ा सा वाज़िया कर दें। मैं इसलिए पूरी कौम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप देखें कि हम पागल नहीं हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग अता किया हुआ है। और अगर आपके कोई न्यूरो सर्जन डॉक्टर जानने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, जिनके पास MRI वाली मशीनें हैं, CT स्कैन वाली, तो आप लब्बैक वालों के दिमाग जाकर टेस्ट करवाएं, इनके दिमाग आपसे ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। तो इसके बावजूद हम सारा कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे बड़े यहाँ पर आकर बैठे हैं। उस औरत की आवाज़ ही तो हमें लेकर आ रही है जिसने ये कहा या रसूल अल्लाह, जो हमारे लिए नहीं बोल रहे आप उन्हें अपनी शफात से महरूम रखना। वो बच्ची जिसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर शिकायत लगाऊंगी कि या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत ने तो हमारे साथ वो खड़े नहीं हुए। ये इसलिए सामान पैदा हुआ कि आज के तमाम मशाइख, सज्जादा नशीन, उलमा, नात ख़्वान हज़रात, नकीबान महफिल, लिखने वाले, पढ़ने वाले, मदारस वाले, आज ये सारा मजहबी तबका मिलकर अगर अपने अपने इदारों में बैठकर, अपने अपने आस्थानों पर बैठकर और कुछ ना करें, तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस इक़दाम की हिमायत ही कर दें, तो ये हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर होगा। लेकिन हुकूमत कहती है ये चंद लोग हैं जनाब, ये यहाँ पर आए हुए हैं, फ़लाँ का इतना बड़ा काम है, फ़लाँ का इतना बड़ा काम है, वो तो फ़लस्तीन के लिए नहीं बोल रहा। इस वक्त फ़लस्तीन फ़ुरक़ान की हैसियत इख्तियार कर चुका है। उसी का इस्लाम सही तसव्वुर किया जाएगा जो फ़लस्तीन का दर्द महसूस करेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि उसने हमें फ़लस्तीन के दर्द का हमदर्द बनाया हुआ है। हम इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं और पूरी कौम से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए कलंदर लाहौरी का ये जुमला याद रखें कि अभी निकलें मैदान में इसराइल के ख़िलाफ़, वरना इकबाल कहता है दास्तान तक भी ना होगी तुम्हारी दास्तान। मैं यहाँ पे सब विज़िट किया है, कारकुनान बैठे हैं, मजमा लगा के महफिल हो रही हैं,
वो अपने लिए खुद ही खाना भी तैयार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी। यहाँ पे मैं आया हूँ, मैंने एक थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ देखी, आपने ये दिए वगैरह जलाए हुए हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये जो है ना, कहते हैं कि आपने नई बिदअत शुरू कर दी, ये क्या है, इसके बारे में? ये 12 दिए हमने जलाए आइम्मा आले बैत की मोहब्बत में। इमाम मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम सज्जाद, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम अली रज़ा, इमाम महदी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा काज़िम, ये पाकान उम्मत हैं, आइम्मा आले बैत हैं। आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 133 पर लिखा है कि आइम्मा आले बैत के नामों की इतनी बरकत है कि ये पढ़ कर जल्ले दे उते दम कर छड़ो, उदा जल्लापन ख़त्म हो जाएगा। चूँकि आज 9वीं रात है, 9 मुहर्रम है, कल फिर 10 है, तो हम ये दिए, ये हमारी मोहब्बत का एक रंग है। हमें जो कुछ भी मिला है अहले बैत के सदक़े से मिला है, पंजतन पाक के सदक़े से मिला है। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, तुझसे दर दर से सक और सक से है मुझको निस्बत। क़यामत वाले दिन शफ़ात जो है वो पंजतन पाक ने फरमानी है। सरकार ने मौला अली को फरमाया सबसे पहले पंजतन पाक ने जन्नत में जाना है। तो मौला अली ने अर्ज़ किया फमुहिब्बुना या रसूल अल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो किधर जाएंगे? फरमाया अली वो तेरे पीछे आ रहे हैं। तो मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। ये आले बैत की मोहब्बत में हमने किया है। जिसको तकलीफ़ होती है अल्लाह उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा करे, और जिसको सुकून मिल रहा है अल्लाह उसके सुकून में इजाफ़ा करे। ठरन वाले ठरदे रहन, सड़न वाले सड़दे रहन। तवज्जो, खुदा के शेर को अली कहते हैं और अली के शेर को अब्बास कहते हैं। और जनाब अब्बास की औलाद में से जिसने हुजूर की उम्मत का किबला बदल दिया उसे खादिम हुसैन कहते हैं। और तो ये मोहब्बत के दिए जल रहे हैं, ये जलते ही रहेंगे क़यामत। बल्कि दुनिया में जहाँ रोशनी है वो आले बैत के सदक़े से है। अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 2 दिन कबल एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि क्योंकि मुहर्रम हराम के अय्याम चल रहे हैं और अहले तशय्युअ इस महीने में जुलूस वगैरह निकालते हैं, तो अगर यहाँ से जुलूस निकलता है तो हम उन्हें रास्ता देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है सुन्नी शिया और इस तरह के मामलात बहुत ऊपर तक इन वाक़यात होते रहे हैं। पिंडी के अंदर भी कुछ साल कबल यहाँ पे एक हादसा हुआ था। तो आप क्या समझते हैं, अगर यहाँ से उनका जुलूस गुजरता है, जो कभी तक इल्म में नहीं है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने गुजरना है, कोई रूट प्लान नहीं है, लेकिन अगर गुजरता है तो क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने कारकुनान को कंट्रोल कर पाएगी, अमन व अमान की सूरत हाल कायम कर सकेंगे? आप क्या इस चीज़ को देख रहे हैं? अमीर मोहतरम के फैसले पर लबैक है इंशाअल्लाह। यानी आप इस खैर होगी इंशाअल्लाह, खैर होगी इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। अभी गज़ा के जो मुसलमान हैं वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी जो तशय्युअ हज़रात थे उनको भी पता है कि यहाँ पर हुसैनी बैठे हुए हैं और वो अपनी करबला सजाए बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस रास्ते पर उन्होंने आना भी नहीं इंशाअल्लाह। गज़ा वैसे भी हमारी ज़ाती ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन में बैठे हैं। गज़ा के मुसलमान जो कि एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज उलमा में से एक जो है वो किसी अरब कंट्री से यहाँ पे एक स्पीच भी कर रहे थे। और गज़ा के मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम है? आप यहाँ उनकी आवाज़ बन के बैठे हैं, आप गज़ा के साथ हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है और इंशाअल्लाह ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो जाएगा। कायनात की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। हम हर मुमकिन हद तक जाएंगे गज़ा की मदद के लिए, फ़लस्तीन के लिए। और बैतुल मुक़द्दस को ज़ाहिर है नवाज शरीफ की औलाद ने तो आज़ाद नहीं करवाना।
खान साहब की तो औलाद ही ऐसी है जिहड़ी एक साल के अंदर अपने प्यो नूं एक बारी भी नहीं मिली, बाकी सारे मिलन वास्ते जा सकते हैं। बच्चों ने कहा असी बिजी हाँ, असी अपने अब्बे नूं नहीं मिल सकते, तो जाहिर है उनकी औलाद ने भी बैतुल मुकद्दस को आज़ाद नहीं करवाना। जरदारी साहब वैसे उनकी औलाद का तो पता ही कोई नहीं कि उन्होंने भी कभी जाना है, तो ये इंशाअल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस ही हैं, और और जो महमूद गजनवी के वारिस हैं, इन्होंने ही जाकर हमारे अमीर साहब फरमा चुके हैं, तुसी दुआवां कीती रखो, एक जुम्मा ते बैतुल मुकद्दस पढ़ना है इंशाअल्लाह। सुन तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी, जेड़े कहंदे ने किवें पढ़ना है वो बेचारे वेखदे ही रह जाणगे, लब्बैक अले उत्ते पहुंचे होणगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज कारकुनान के लिए कर ला? हाँ जी, तारीख लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए मेरा ये मैसेज है कि बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहरीक को कभी भी नहीं छोड़ना, बाबा जी के मिशन को भी नहीं छोड़ना, बाबा जी के नज़रिए को भी नहीं छोड़ना। मौत आती है एक बार नहीं 100 बार आ जाए, जीना मरना लब्बैक के साथ। जिसने हमें जो कहना है वो कह दे, लेकिन हमारा ये नारा है कि बन के मस्त मलंग रहेंगे, रिजवी तेरे संग रहेंगे, बन के रिजवी तेरे संग रहेंगे, रिजवी तेरे संग रहेंगे, रिजवी तेरे संग रहेंगे। बाबा जी ने हमें दर रसूल पर बिठाया, ख़त्म नबूवत का शऊर दिया, नामूस रिसालत पर पहरेदारी का तरीका बताया, बल्कि बाबा जी ने तो रसूलुल्लाह का नाम लेना बताया, नाम कैसे लिया जाता है। बाबा लिखा आला हजरत ने, सुनाया बाबा खादिम रिजवी ने, बताया कि हुजूर का नाम यूँ लेते हैं, हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मुअती मुनइम कसूम क़य्यिम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़िउर रुतब मुईन काफ़ी हफ़ीज़ वाफ़ी आफ़ वाफ़ी गनी अज़ीज़ जलील खलीफ़ा मुतलक हज़रत रब मालिकुन नास दयानुल अरब वलीयुल फ़ज़ल जलीयुल अफ़ज़ाल रफ़ीउल मिस्ल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो साहबजादे हैं वो बाबा जी की फ़िक्र के वारिस हैं, और वो बाबा जी के जिस रास्ते पर खड़ा करके गए उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहे, तो हम इंशाअल्लाह अमीर मोहतरम के भी शाना बशाना चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान और सपोर्टर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस चैनल से जिस अकाउंट से कोई भी आपको इस फैज़ाबाद धरना जुलाई 2024 की अपडेट मिल रही है, आप उन्हें फॉलो करें और सपोर्ट करें, बग़ैर इस तफरीक के कि ये किसका चैनल है, किसके नाम से है, कौन है। हमारा कंटेंट जो भी पैगाम आप तक पहुंच रहा है, आप बग़ैर किसी भी किस्म की पाबंदी रिस्ट्रिक्शन के आप अपने प्रोफाइल पर उसे लगाएं, और सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि हमने इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन का पैगाम समझ के लोगों तक पहुँचाना है। और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी लोग हमें सुन रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, 9-10 मुहर्रम की छुट्टी है, आप यहाँ पर आएँ, अपना 9 और 10 मुहर्रम यहाँ पर गुजारें, ये बख्शिश का सामान है। और यहाँ कोई ना कोई पैसों के लिए कोई आए, ये तो फ़कत मौला हुसैन बादशाह के लिए आए हुए हैं, ये तो अपनी करबला सजाने के लिए आए हुए हैं। जहाँ से भी हैं, जिस मकतबा फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, जिस मदरसे में आप पढ़ते हैं, जिस पीर के मुरीद हैं, आप कायनात में मौला हुसैन बादशाह से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। तो ये उनके ग़ुलाम खादिम बैठे हुए हैं, आएँ फैज़ाबाद, हम आपको वेलकम भी कहते हैं, हम आपको सत बिस्मिल्लाह भी कहते हैं, जी आयां नूं भी कहते हैं, बिस्मिल्लाह भी कहते हैं, पखैर रागले भी कहते हैं, त्यार कला राशा भी कहते हैं। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान फैज़ाबाद के मुकाम पर पड़ाव किए हुए हैं, यहाँ पर अपनी खेमा बस्ती लगा कर बैठे हुए हैं अपनी ज़मीन पर, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़रूरी जो आपकी ज़रूरी और कीमती चीज़ें हैं आप उनका ख़याल रखें, अपने मोबाइल, अपने पर्स, ज़रूरी अशिया का ख़याल रखें, क्योंकि इस धरने के अंदर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी फिर रहे हैं, इसलिए आपकी चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाएं, अपना ख्याल रखें।